टेक्निकल फॉर ट्रस्ट फॉर नॉलेज। अगर कहीं सांप दिख जाए या कहीं सांप रास्ता काट जाए तो मन के भीतर डर से सिहरन पैदा हो जाती है। किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति हो, सांप का नाम सुनकर कपकपी छूट ही जाती है। कई स्थानों पर तो रात में सांप का नाम लेने से भी मना किया जाता है। अगर किसी बच्चे ने गलती से यह बोल भी दिया तो भगवान से इस रेंगने वाले जीव से रक्षा की प्रार्थना करनी पड़ती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सांपों के बारे में वह जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बारे में आप लोगों ने कम ही सुना होगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्यों में सांपों के प्रति खौफ एक मानवीय स्वभाव रहा है। एक तरफ सांपों के लिए मनुष्यों में डर समाया है तो वहीं दूसरी ओर इंसानों द्वारा सांपों को सम्मान और श्रद्धा से पूजा किया जाता रहा है। हिंदू धर्म में सांपों को उनके अपने नाम से जाना जाता है। जैसे भगवान विष्णु कई सिर वाले शेष नाग के ऊपर आराम करते हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण काली नाग के फन के ऊपर नाचते हैं तो महादेव के गले में नागराज वासुकी लिपटे हुए हैं जो नागों के राजा हैं और भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। तो समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिसे मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटा गया था। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूनान आदि देशों की प्राचीन सभ्यताओं में सांपों को पूज्य माना जाता था। मिस्रवासी तो सांपों को अमर मानते थे और वहां के सभी फराहों के मुकुट पर नाग की आकृति होती थी। सांप सरीसृप वर्ग के प्राणी होते हैं जो जल और थल दोनों जगह पाए जाते हैं। या एक लंबी रस्सी के समान होते हैं जो पूरी तरह स्केल्स से ढके होते हैं। इन सांपों के पैर नहीं होते। सांप अपने सल्कों के कारण बिना पैरों के चलने में सक्षम होते हैं। सांप के पेट पर सल्क एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं तथा नीचे की तरफ खुरदरे होते हैं। इससे सांप को उस सतह को पकड़ने में मदद मिलती है जिस पर वह चल रहा होता है। सांपों कान भी नहीं होते। इनके कान के पर्दे के स्थान पर एक बेहद छोटी आंतरिक हड्डी होती है जो बेहद संवेदनशील होती है। यह हड्डी सीधे जबड़ों की हड्डी से जुड़ी होती है। चाहे जमीन में कंपन हो या हवा में ध्वनि आए तो मस्तिष्क के कपाल में कंपन होने से सांप को आवाज सुनाई देती है। सांपों के पास पलकें नहीं होती। उनकी आंखों पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे ब्रिल कहते हैं। ब्रिल उनकी आंखों को मिट्टी, धूल और गर्दा से बचाता है और उन्हें नम रखता है। सांप के जबड़े का डिजाइन अनोखा होता है। सांप के जबड़े की हड्डियां एक दूसरे जुड़ी नहीं होती बल्कि एक लिगामेंट से जुड़ी होती है। इससे सांप का मुंह काफी चौड़ा खुल सकता है जिससे वे अपने से बड़े शिकार को भी निगल जाते हैं। सांप के दांत अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं जिससे शिकार को पकड़ने और निगलने में आसानी होती है। इनके मुंह में विष की थैली होती है और इनसे जुड़े दांत तेज और खोखले होते हैं जिसके कारण सांपों द्वारा काटते ही विष शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। आप लोगों ने सांप की जीभ को देखा होगा। यह दो हिस्सों में बटी होती है जिसे सांप बार बार मुंह से बाहर निकालते रहते हैं। सांप की जीभ दो भागों में बटे होने से सांप अलग अलग दिशाओं से आने वाली गंधों को महसूस कर सकता है। इससे उसे शिकार की दिशा का भी पता चल जाता है। सांप अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए इनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। इनकी खुद के शरीर में गर्मी ना पैदा कर सकने के कारण यह अत्यंत ठंडे स्थानों जैसे अंटार्कटिका अथवा ध्रुवीय महासागरों में नहीं पाए जाते। शरीर का तापमान बढ़ाने के लिए भोजन भी कोई काम नहीं आता, इसलिए अत्यंत कम भोजन मिलने पर भी यह जीवित रहते हैं। कुछ सांपों को महीनों महीनों भर भोजन की जरूरत नहीं पड़ती तो कुछ सांप वर्ष में मात्र 1 या 2 बार ढेर सारा भोजन खा लेते हैं और जीवित रहते हैं। यह अपने भोजन को चबाते नहीं हैं बल्कि पूरा निगल जाते हैं। सांपों के जबड़ों का डिजाइन इस प्रकार होता है कि वह अपने सिर से भी बड़े शिकार को आसानी से निगल जाते हैं। अजगर जैसे सांप तो बकरी व इससे बड़े जानवर को भी निगल जाते हैं। जंगल हो चाहे मरुस्थल हो या फिर समुद्र हो, संसार के सभी स्थानों पर इनका वास होता है। दुनिया में सांपों की 2500 से
3000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से केवल भारत में ही सांपों की लगभग 270 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें भी लगभग 50 प्रजातियां ही ऐसी होती हैं जो जहरीली होती हैं। इनमें से 4 प्रजातियां देश भर में प्रमुख विषैली सांप प्रजातियां हैं। इन्हें बिग 4 के नाम से जाना जाता है, जो सांपों के काटने की घटनाओं में सबसे अधिक योगदान करती हैं। इनके नाम हैं कोबरा, करैत, रसेल वाइपर और सा स्केल्ड वाइपर। इनमें से रसेल वाइपर सबसे अधिक 43% सांप के काटने के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद करैत 18%, कोबरा 12% और सा स्केल्ड वाइपर 17% जिम्मेदार है। रसेल वाइपर, इसका एक नाम दबोइया भी है। सरीसृप वैज्ञानिक पैट्रिक रसेल के नाम पर इस सांप का नाम रसेल वाइपर पड़ा। यह मुख्यतः रात्रिचर होते हैं या घात लगाकर हमला करता है। इसका जहर मुख्य रूप से हेमोटॉक्सिक होता है। इनके काटने पर बहुत दर्द होता है और काटने वाले स्थान पर सूजन आ जाती है। इनका रंग आमतौर पर भूरा या पीला होता है, जिस पर गहरे रंग के धब्बे होते हैं। यह सांप अक्सर आबादी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक नई स्टडी के अनुसार अलग अलग मौसम में इस सांप के जहर का असर भी अलग अलग होता है। कोबरा, यह भारत का सबसे जहरीला सांप है, जो 18 फीट तक लंबा हो सकता है। इन्हें चश्माधारी कोबरा या थूकने वाला कोबरा के नाम से जाना जाता है। इनमें जहर को फेंकने के लिए एक विशेष तंत्र होता है, जिससे उनके सामने की नुकीले दांत के माध्यम से जहर को नीचे फेंकने के बजाय सामने की सतह पर एक छोटा गोल छेद होता है, जो जहर को मुंह से आगे निकाल देता है। यह तेज फुहार मारने की तरह होता है। इस क्रिया का उपयोग कोबरा अपनी रक्षा के लिए करते हैं। अगर त्वचा कटी नहीं है तब इस जहर का कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन अगर यह आंखों में चला जाए तो गंभीर जलन या फिर अस्थायी अथवा स्थायी रूप से अंधापन पैदा कर सकता है। उत्तेजित होने पर यह अपने शरीर के अगले हिस्से को अपनी पूरी लंबाई के 1/3 तक ऊपर उठा लेते हैं। वे गर्दन के पास अपनी पसलियों को फैलाकर अपना फन दिखाते हैं। इन सांपों का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो तंत्रिका तंत्र पर असर करता है। कॉमन करैट अथवा करैत, यह भारत के सबसे शक्तिशाली जहरीले सांपों में एक है। करैत रात के समय सबसे अधिक सक्रिय होता है। दिन के समय यह छुपे होते हैं। इनका रंग आमतौर पर काला या नीला काला होता है, जिसमें लगभग 40 पतले क्रॉसबार होते हैं, जो आगे की ओर अस्पष्ट होते जाते हैं। शक्तिशाली जहर के बावजूद यह टकराव से बचना पसंद करता है। हालांकि इनके पास रात में सो रहे लोगों को काटने का एक रिकॉर्ड है। इस सांप के छोटे नुकीले दांत होते हैं और काटने पर कोई दर्द नहीं होता और काटे हुए स्थान पर कोई प्रभाव नहीं दिखता, जैसे सूजन आना या रक्तस्राव होना, जिससे काटने की जगह का पता लगाना मुश्किल होता है। सांप के काटने के 1 से 2 घंटे के भीतर चेहरे की मांसपेशियों में जकड़न और काटे गए व्यक्ति को देखने या बात करने में असमर्थता महसूस होती है। अगर इलाज न किया जाए तो 4 से 5 घंटे के भीतर पक्षाघात से मृत्यु हो सकती है। सा स्केल्ड वाइपर, उनका यह नाम उनके शरीर पर आधे सेल होने के कारण पड़ा है, जिन्हें यह आपस में रगड़कर एक कर्कश और फुफकार जैसी आवाज उत्पन्न करते हैं, जो इनके आक्रामक होने का संकेत होता है। इस सांप को फुरसा सांप या आरा स्केल्ड सांप भी कहा जाता है। यह सांप शुष्क गर्म जलवायु, रेगिस्तान, चट्टानों या सूखे घास के मैदानों में पनपते हैं और अक्सर मानव बस्तियों के करीब देखे जाते हैं, जिससे उनकी इंसानों से मुठभेड़ों की संभावना बढ़ जाती है। इस सांप के काटने के ज्यादातर मामले रात में पाए जाते हैं। इसके जहर में हेमोटॉक्सिन होता है, जो मुख्य रूप से रक्त को प्रभावित करता है। सांपों का रंग उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में छिपने में मदद करता है, इसलिए सांप को देख पाना आसान भी नहीं होता। सांप शर्मीले जीव होते हैं और इंसानों से मुकाबले के बजाय भागना पसंद करते हैं। भोजन का स्रोत जैसे चूहे, मेंढक आदि सांपों को आकर्षित करते हैं। खेत खलियान जहां भी चूहे पाए जाते हैं, वहां पर सांपों के मिलने की पूरी संभावना होती है। सांप भी दूसरे जानवरों की तरह डर कर, चौंक कर, उकसाए जाने पर
या फिर गिर जाने पर, रास्ता न मिलने पर ही हमला करते हैं। सांप पैर से दबने पर या पकड़े जाने, उठाने या मारने की कोशिश करने पर काट सकते हैं, लेकिन मनुष्य को काटना सांप की प्राथमिकता कभी नहीं होती, बल्कि उनकी कोशिश यह होती है कि हमलावर डरकर उन्हें छोड़ दे और वह भाग जाए। सांप हमला करने से पूर्व कुछ संकेत करते हैं, जैसे रेटल स्नेक अपनी पूंछ के सिरे पर स्थित रेटल से विशेष प्रकार की आवाज पैदा करते हैं। कुछ सांप डराने के लिए फुफकारते हैं। कुछ सांप अपने शत्रु को डराने के लिए अपने आगे के भाग को सीधा ऊपर उठा लेते हैं और अपना मुंह खोलकर फुफकारते हैं। कुबरा जैसे सांप तो अपने अगले शरीर को 1/3 तक सतह से ऊपर उठा लेते हैं और फन फैलाकर फुफकारते हैं और जहर स्प्रे भी कर सकते हैं। अधिकतर विषैले सांप वास्तव में काटने से पूर्व कुछ दिखावटी हमले भी करते हैं। यह संकेत यह बताते हैं कि सांप गुस्से में है और डरा हुआ है या चेतावनी दे रहा है। ऐसे में पीछे हट जाना चाहिए और सांप को पीछे हटने के लिए जगह दे देना चाहिए। अक्सर यह देखा जाता है कि सांप अधिकतर खुले भाग, हाथ या पैरों में काटते हैं। सांप के काटने के अधिकतर मामले मानसून के दिनों में सामने आते हैं, क्योंकि वर्षा का पानी सांपों और उनके शिकार जैसे चूहे के बिल में घुस जाता है। सर्पदंश की अधिकतर घटनाएं रात में ही होती हैं। भारत में हर साल लाखों लोग सांप के काटने का शिकार होते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हर साल 30 से 40 लाख लोग सांप द्वारा काटे जाते हैं। इनमें से लगभग 50,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। दुनिया भर में सांप काटने से होने वाली मौतों का लगभग आधा हिस्सा भारत में होता है, लेकिन इन मामलों की सही रिपोर्टिंग नहीं होती। अधिकतर लोगों को पता नहीं होता कि सांप के काटने पर क्या करना चाहिए। लोग अक्सर हड़बड़ा जाते हैं, जिससे रोगी में खतरा और बढ़ जाता है। जहरीले सर्पदंश के प्रारंभिक लक्षण निम्न होते हैं। वैसे तो कोई इनके निर्धारित लक्षण नहीं होते, लेकिन कुछ सांपों के कॉमन लक्षण सांप काटने के 15 मिनट से 10 घंटे तक में दिखाई देने लगते हैं। लक्षणों की तीव्रता काटने वाले सांप की प्रजाति तथा रोगी की अवस्था पर निर्भर करती है। काटे हुए स्थान पर सूजन और लालमापन, काटे हुए स्थान पर तेज दर्द, उनिंदापन, जी मचलाना, उल्टी होना, धुंधलापन दिखना, मुंह से लार या अधिक पसीना आना, पैरों का सुन्न होना या झंझनाहट होना, चेहरे, ओंठ, जीभ या गले में लकवे की वजह से अस्पष्ट आवाज, मांसपेशियों में कमजोरी, सांस लेने में कठिनाई और जीभ का नीला पड़ जाना। सांप काटने के उपचार। जहरीले सांप के काटने के स्थान पर विषदंत के 2 गहरे निशान पाए जाते हैं। यदि काटने के स्थान पर बहुत से छोटे छोटे निशान उल्टे यू आकार में हैं, तो यह दंश एक बिना जहर वाले सांप का हो सकता है। सर्पदंश का प्राथमिक उपचार शीघ्र से शीघ्र करना चाहिए। दंश वाले स्थान के कुछ ऊपर और कुछ नीचे रस्सी या रबड़ या कपड़े से बांध देना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि खून का प्रवाह धीरे हो लेकिन रुके नहीं। घाव को अच्छी तरह पानी से साफ करना चाहिए और मरीज की अंगूठी, कंगन, पायल, जूते इत्यादि उतार दें, क्योंकि हाथ पैरों में सूजन आने पर इन हिस्सों में रक्त का प्रवाह रुक सकता है। मरीज को ज्यादा हिलने डुलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मूवमेंट होने से जहर शरीर में तेजी से फैलता है। पीड़ित व्यक्ति को यथासंभव तुरंत नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में या अस्पताल में पहुंचाना चाहिए। यदि संभव हो तो मोबाइल से सांप की फोटो अवश्य लेनी चाहिए। इससे डॉक्टर को सांप के अनुसार सही एंटी वेनम देने में मदद मिलती है और समय बचता है। ऐसा देखा गया है कि विष वाले सांप भी कभी कभी जहर बिल्कुल नहीं छोड़ते, केवल काटते हैं। यह पूरी तरह सांप की ऐच्छिक क्रिया होती है। सांप के इस प्रकार के काटने को शुष्क दंश कहा जाता है। अतः सर्प को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हो सकता है दोबारा काटने पर सांप जहर इंजेक्ट कर दे। मरीजों में डर पैदा नहीं होने देना चाहिए। जहर को चूस कर निकालने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहर तेजी से शरीर में जा चुका होता है और यदि आपके मुंह में घाव या अल्सर है तो जहर आपके शरीर में भी प्रवेश कर जाएगा। सांप के काटने से सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप
अपने आसपास के बारे में जागरूक रहें। कुओं या गड्ढों में अनजान में हाथ न डालें। बरसात में अंधेरे में नंगे पांव न घूमें। यदि आप सांप प्रभावित क्षेत्र में हैं तो सुरक्षात्मक कपड़े और जूते पहनें। किसी भी सांप को खुद से पकड़ने की कोशिश नहीं करें। बच्चों और पालतू जानवरों को उनसे दूर रखने की कोशिश करें। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा, कृपया कमेंट करके बताइए। आने वाली वीडियो में सांपों के बारे में और अधिक रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। कृपया चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।